एक चोरी और डर की शुरुआत। तुमने जो लिया है वो तुम्हें वापस बुला रहा है। एक गलती जिसने जीवन बदल दिया, क्योंकि चोरी का बोझ भारी होता है। अदिनादान, जो लिया है वापस करो। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय सिक्के से। एक हाथ बढ़ा और चोरी की शुरुआत हो गई। जैसे ही सिक्का उठा, चारों तरफ अजीब खामोशी छा गई और दूर कहीं एक साया उसे घूर रहा था। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। फोन पर संदेश आया, वापस कर दो। डरकर वो रात की सड़क पर तेजी से बढ़ने लगा। एक सीसीटीवी कैमरा अचानक उसी ओर घूम गया। जेब में रखा सिक्का अपने आप कांपने लगा। हवा तेज हुई, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। साया और पास और गहरा हो गया। वो छुप गया, पर डर उससे बड़ा था। पुरानी मूर्ति के पास खड़ा, खुद को असहज महसूस करता है। मूर्ति की आंखें जैसे उसे देख रही हो। वो सिक्के को मिट्टी में छुपाने की कोशिश करता है, पर साया उसके पीछे ही खड़ा था। सड़क की लाइट्स एक एक कर बुझने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। एक और संदेश चमका, चोरी का बोझ भारी होता है। वो टूटी बिल्डिंग में घुस गया। अंदर एक पेंटिंग थी जिसमें चोरी दिख रही थी, और पेंटिंग का चेहरा उसकी ओर मुड़ गया। घबराहट में सिक्का उसके हाथ से गिर गया। सिक्का खुद ब खुद घूमने लगा। साया अब पूरी तरह सामने था, डरावना, अंधेरा। साया ने इशारा किया, वापस दो। वो भागता हुआ उसी जगह लौटा जहां से चोरी की थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। सन्नाटा। वो कांपते हाथों से सिक्का वापस रख देता है, और अचानक सब शांत हो गया। साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगता है। कमरा रोशनी से भरने लगा। उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। खिड़की से आती सुबह नई शुरुआत का संकेत बनी। मूर्ति अब शांत, उसकी आंखें सामान्य, क्योंकि वस्तु लौटाने से मन मुक्त हो जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो चीज हमारी नहीं होती, वो कभी हमारे पास ठहरती नहीं। चोरी का बोझ हमें डर देता है और वापसी हमें मुक्त करती है। बुद्ध ने कहा था, अदिनादान मन को बंधन से आजाद करता है। याद रखिए, जो आप लेते हैं वही एक दिन आपको वापस बुलाता है।